मैं संदीप नोखवाल, आप देख रहे हैं HBN 24 न्यूज। अभी अभी भाजपा से गठबंधन तोड़कर अलग हुई जेजेपी पार्टी फिर से चुनावी तैयारियों में जुट चुकी है। वहां पर कद्दावर नेता लोकसभा के लिए मैदान में आ रहे हैं। इसमें से काफ़ी चर्चाएं चल रही है कि मेघना चौटाला भी इस बार लोकसभा टिकट से मैदान में आ सकती है और खुद उनके परिवार और रिश्तेदार के नेता भी लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं। खुद दुष्यंत चौटाला जी चुनाव नहीं लड़ेगी, कुछ कद्दावर नेताओं को टिकट दी जा सकती है। जेजेपी पार्टी अपना संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि भैया जेजेपी करेगी क्या? चलिए एक लोकसभा सीट जीत भी जाएगी तो करेगी क्या? या तो कांग्रेस के साथ जाना पड़ेगा या बीजेपी के साथ जाना पड़ेगा, वरना क्या कर लेगी एक सीट से। ऐसे में लोग कयास लगा रहे जा रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला फिर से भागेंगे, बीजेपी के गोद में जाकर बैठ जाएंगे। पब्लिक काफ़ी नाराज है भैया आपसे। आपने किसानों की बात की तो किसान कहते हैं कि भैया पहले कहाँ थे आप? 4.5 साल जब सरकार में थे तब किसानों की क्यों नहीं सोची? तब किसानों के भले के लिए क्यों आगे नहीं आए? आज कह रहे हैं कि किसानों को MSP मिलना चाहिए, किसानों को ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। वहीं पर 2024 चुनाव को लेकर भी पार्टी मजबूती से तैयारियां कर रही है। एक तरफा चुनाव जीतने का माहौल बनाया जा रहा है। इसमें पब्लिक सबसे पहले पब्लिक ने कह दिया कि भैया फिर से 5 या 10 सीटें मिल गई तो भाई बीजेपी की गोद में जाके फिर से बैठ जाएगा, अपना निजी हित साधेगा। चलिए ये तो चुनाव के बाद होगा, पब्लिक तय करेगी कौन जीतेगा कौन हारेगा, किसको वोट देना, सबको निजी अधिकार है। सब पार्टियां अपनी अपनी तैयारी कर रही है, चाहे वो हलोपा हो, गोपालकांडा हो, चाहे वो INLD हो, चाहे वो जेजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो। लेकिन दो राष्ट्रीय पार्टियां कांग्रेस और भाजपा की इस बार मजबूती से कांटे की टक्कर होने वाली है। ऐसे में आपको बता दें कि जेजेपी भी मजबूती के साथ मैदान में उतर रही है। ऐसे में जेजेपी पार्टी पर कमेंट करने वाले लोग या तो विपक्षी भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो जेजेपी के सपोर्टर ही हो, वो दूसरी पार्टियों के भी हो सकते हैं। कुछ दिन पहले चर्चा भी चली थी कि जेजेपी और INLD एक हो सकते हैं, कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है। तो अब क्या बातें करें भैया। राजनीति के अंदर पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है, लेकिन इसे कोई नहीं समझता। भाजपा एक बात जोर शोर से कह रही है कि भैया कांग्रेस कहती थी कि केजरीवाल ने घोटाला किया, उसको गिरफ्तार करो, लेकिन आज वो गिरफ्तार हो चुके हैं तो कांग्रेस वाले कहते हैं कि भैया इसको छोड़ दो, घोटाला इसने नहीं किया। अशोक तंवर लगा लीजिए, आम आदमी पार्टी में थे तब क्या क्या बोलते थे, लेकिन उनका बयान आया है कि भैया ये लोग शहीदों की फ़ोटो लगाकर घोटाला करते हैं। तो भैया राजनीति के अंदर नेता झूठ बोलते हैं, झूठ के बिना राजनीति नहीं चलती है। ये बात तो आप भी जानते, पब्लिक भी जानते हैं। ऐसे में हमारा सवाल यही है कि क्या जेजेपी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी हो पाएगी? क्या जेजेपी पार्टी जो 2019 चुनाव के अंदर हुआ था, क्या वो 2024 के अंदर हो पाएगा? तो आपके सवालों का जवाब देते हुए मैं कह देता हूँ कि जेजेपी पार्टी कमज़ोर नहीं हुई है। जेजेपी पार्टी पहली बार नई पार्टी बनने के बावजूद भी हरियाणा के अंदर 10 सीटें निकालना इतिहास के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पर प्रदर्शन हो सकता है इतिहास में। लेकिन 2019 के अंदर जो मजबूती थी वो शायद विधायकों की वजह से, विधायकों की नाराजगी की वजह से शायद कुछ कम हो जाए, लेकिन फिर भी दुष्यंत चौटाला जी 2024 में मजबूती से लड़ेंगे। बड़े बड़े दावे में कोई संदेह नहीं है कि पिछली बार 10 सीटें निकाले थे, तो इस बार दुष्यंत चौटाला जी 10 सीटों को फालतू आंकड़ा पार करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बात में भी बिल्कुल कोई संदेह नहीं है कि जेजेपी पार्टी पूर्ण बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच पाए। वो तो माहौल देखेंगे 2024 चुनाव का। हो सकता है तो दुष्यंत चौटाला एक तरफा सरकार भी बना सकते हैं। ऐसे ही नारे नहीं लग रहे CM आया, CM आया, क्योंकि जो दुष्यंत चौटाला जी ने काम किए हैं, कुछ कामों तक लेके जनता खुश है एज कंपेयर टू CM मनोहर खट्टर, ex-CM मनोहर खट्टर। अगर दुष्यंत चौटाला जी, अगर ex-CM मनोहर खट्टर के कामों को देखा जाए तो पब्लिक दुष्यंत चौटाला जी के कुछ कामों तक
खुश नज़र आती है। इसी चीज़ का प्रभाव मिल सकता है आने वाले चुनाव के अंदर। तो इसकी चर्चा हम आने वाले चुनाव में करेंगे। फिलहाल हम लोकसभा चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। तो जेएचपी पार्टी लोकसभा चुनाव में सबक सिखाना चाहती है भाजपा पार्टी को। उन्हें जीत से कोई मतलब नहीं है, वो चुनाव जीते ही या न जीते। ऐसे में एक बहुत बड़ा अच्छा सबक भाजपा को मिल सकता है और बाईचांस चुनाव जीत भी सकते हैं, क्योंकि भैया पार्टी की अच्छी छवि है। तो भी बीजेपी को एक अच्छा सबक मिल सकता है। यानी जो बीजेपी के साथ, जो जेजेपी के साथ हुआ है, बीजेपी ने किया है, उसको सबक सिखाने के लिए ही जेजेपी पार्टी लोकसभा चुनाव के अंदर 10 की 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार रही है। इसको लेकर आपका क्या सोचना है, कमेंट कर सकते हैं। बने रहिएगा HBN 24 न्यूज़ के साथ। लाइक शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।